हेलो दोस्तों, होली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है और सभी लोग होली का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि अगर किसी के साथ आपका कोई मनमुटाव है तो वह ख़त्म हो जाए और आपकी दोस्ती फिर से हो जाए। होली का त्यौहार बहुत ही खुशियाँ देने वाला रंग बिरंगा त्यौहार कहा गया है। इतिहास में बहुत सारी कथाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो आज हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं यह पूजन के साथ जुड़ी हुई है। जो लोग होली का पूजन करते हैं, और हिंदू धर्म में होली दिवाली ऐसे त्योहार हैं जिसमें पूजा का विशेष महत्व माना गया है, और जब हम इसकी पूजा करते हैं तो कम से कम हमें इसका फल पूरा मिलना चाहिए। तो यह जो कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस कहानी को आपको पूरा सुनना है। जितनी भी आप होली माता की पूजा करेंगे उसका दुगना फल आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, वीडियो पूरा सुने, अधूरा नहीं, क्योंकि अधूरी कहानी का कोई फल नहीं मिलता। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने मांगा कि उसे संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मार ना पाए। इस तरह का वरदान मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने उनको यह वरदान दे दिया। साथ ही उसने यह भी कहा कि वह ना तो दिन में मरे और ना ही रात के समय मरे, और ना ही पृथ्वी पर मरे और ना ही आकाश में, और ना घर के अंदर मरे और ना घर के बाहर, और ना ही शस्त्र से मरे और ना ही अस्त्र से। उसने ब्रह्मा जी से इस प्रकार का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर हिरण्यकश्यप को यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी मजबूर थे हिरण्यकश्यप को यह वरदान देने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने उनकी घोर तपस्या की थी और उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न थे, और वह प्रसन्न थे इसलिए उन्होंने उसे कहा था कि वरदान मांगो। उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने उसके लिए मना कर दिया, क्योंकि जो संसार में आया है उसे तो मरना ही होगा। तब हिरण्यकश्यप ने उनसे इस तरह का वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसके वरदान को उसे दे दिया। हिरण्यकश्यप इस वरदान को पाकर बहुत ही मस्त हो गया और उसने पूरे संसार में तबाही मचानी शुरू कर दी। उससे मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान रहने लगे। वह अपनी शक्ति से दुर्बलों को बहुत ही ज्यादा सताने लगा, ऋषियों को सताने लगा और हर किसी छोटे बड़े व्यक्ति को परेशान करने लगा। और वह कहने लगा कि हर किसी को मेरी ही पूजा करनी है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। जो व्यक्ति उसकी पूजा नहीं करता था, अर्थात किसी भी देवी देवता की पूजा करता था, वह उसकी हत्या कर देता था, उस व्यक्ति को मार देता था। इसलिए लोग डर की वजह से हिरण्यकश्यप की ही पूजा करते थे ताकि वह मृत्यु से बच सके। क्योंकि जो हिरण्यकश्यप की पूजा करता, हिरण्यकश्यप उसको छोड़ देता। दर्शकों, उस समय वहाँ का समाज का, दुनिया का वातावरण इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि सभी लोग हिरण्यकश्यप से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हिरण्यकश्यप से वह किसी तरह से उन्हें छुटकारा मिल सके। हिरण्यकश्यप देखता कि अगर कोई किसी दूसरे देवता की पूजा कर रहा है तो वह उसे घोर दंड देता, अर्थात मृत्यु दंड दे देता था। वह कहता था, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ और सभी को मेरी ही पूजा करनी है। समय के साथ साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता ही चला गया और कुछ वक्त बीतने के बाद हिरण्यकश्यप के घर में विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बहुत ही प्रिय पुत्र था, लेकिन हिरण्यकश्यप को यह नहीं मालूम था कि उनका यह प्रिय पुत्र ही उनका मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे जैसे प्रहलाद थोड़ा बड़ा होने लगा, उसे समझ आने लगी, वह भगवान की भक्ति में, भगवान विष्णु की भक्ति में
लीन रहने लगा और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को भी समझाया कि विष्णु भगवान की पूजा मत करो, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। और यहाँ सभी लोग मेरी ही पूजा करते हैं, मैं ही भगवान हूँ, तुम्हें मेरी ही आराधना करनी होगी। तब प्रहलाद का जवाब हिरण्यकश्यप के लिए होता, वह उनकी बात सुनते और कहते, मेरे सिर्फ एक ही भगवान हैं और वो भगवान विष्णु हैं। प्रहलाद की ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कोशिश की, बार बार समझाया, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना करता रहा, नारायण की ही स्तुति करता रहा, नारायण के ही जप करता रहा। हिरण्यकश्यप से कोई डर नहीं था, ना ही वह उनकी किसी बात की कोई परवाह करता रहा। अब हिरण्यकश्यप को उस पर अत्यधिक क्रोध आने लगा और वह प्रहलाद को मृत्युदंड देने के लिए नए नए उपाय करने लगा, नई नई कोशिशें करने लगा। लेकिन प्रहलाद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया कि वह विष्णु की स्तुति ना करे, उनकी पूजा ना करे, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि वह तो विष्णु भक्त है और उन्हीं की पूजा करेगा। प्रहलाद की ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका ना कर सके। अब हिरण्यकश्यप कुछ नए सारे प्रयास करने की सोचने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को उसने अपनी इस बात के बारे में बताया कि वह प्रहलाद से बहुत ही परेशान हो चुका है और वह विष्णु की स्तुति करता है, विष्णु उसका दुश्मन है। तब होलिका ने कहा कि भैया आप परेशान मत होइए, मैं मृत्युदंड में आपकी सहायक बनूंगी और प्रहलाद को मृत्युदंड देंगे हम दोनों। क्योंकि होलिका को वरदान था कि आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसने हिरण्यकश्यप को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि मैं आग में बैठ जाऊंगी प्रहलाद को गोद में लेकर, और आग से मुझे कोई नुकसान नहीं मिलता क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है कि आग में मैं नहीं जलूंगी। और होलिका प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु की छत्र छाया में प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह झुका त्यों रहा और होलिका जल गई। तभी से दर्शकों, होली के त्योहार पर होलिका दहन किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि अच्छाई की जीत है बुराई पर, सच्चाई की जीत है झूठ पर, और इस प्रकार प्रहलाद जीवित निकाला जाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि हम जब होलिका दहन करते हैं तो उसमें जो एक बीच में हम लकड़ी का एक डंडा लगाते हैं, उसको अध जला निकाल लेते हैं। उसका अर्थ है कि हमने प्रहलाद को बचा लिया है। प्रहलाद जीते जी बाहर आ गया है, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। होली का प्रतीक ही है अच्छाई की जीत बुराई पर। दोस्तों, यह कहानी होली के दिन आपको ज़रूर सुननी है और पूरी सुननी है। और आपको यह कहानी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।